أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله مولانا العظيم. अब हसीबतुम, क्या तुमने समझ लिया है अन तदखुलुल जन्नत, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा यअतिकुम, हालांकि अभी तक तुम्हारे पास नहीं आए, मसलुल लज़ीना, उन लोगों के से हालात, खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, मस्सतहुमुल बअसाउ, उनको पहुंची तकलीफ, वद्दर्रा, और तंगी, वज़ुलज़िलू, और झिझोड़ा गया उनको, हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि कहने लगे रसूल, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ, मता नस्रुल्लाह, कब अल्लाह की मदद है, यानी कब अल्लाह की मदद आएगी। अला, सुनो, इन्ना नस्रुल्लाहि, बेशक अल्लाह की मदद करीब है, यानी करीब ही आने वाली है। ये है सूरतुल बकरा आयत नंबर 214। इसकी ऊपर की आयत में बात आई थी कि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, कि अल्लाह जिसको चाहते हैं सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमाते हैं। और आमतौर पर अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह की आदत है कि उन्हीं लोगों को हक की हिदायत अता फरमाते हैं जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत से पाक है और दुनिया की जीनत में रंगे हुए नहीं। ऐसे लोगों को अल्लाह राह रास्ते के ऊपर लाते हैं, यानी हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। बाकी वो लोग जिनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, जिनके दिल दुनिया की जीनत से मुख्तलिफ रंगत को पकड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को आमतौर पर हक की हिदायत तो क्या मिले, बात आ गई है कि ऐसे ही लोग हैं जो हक की मुखालफत करते हैं, और सिर्फ मुखालफत ही नहीं करते, वो तो खुद गुमराह होते ही हैं। और जो ईमान वाले लोग हैं, जो राह रास्ता पर है, इनके खिलाफ मंसूबे बनाते हैं और इनको तकलीफें पहुँचाने के दर पे रहते हैं और तरह तरह से इनको ईज़ाएं पहुँचाते हैं, तकलीफें पहुँचाते हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर गोया के ईमान वालों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर अल्लाह की तरफ से हिदायत की नेमत मिली है और सामने वाले मुखालिफीन की तरफ से अगर कुछ ईज़ाएं, कुछ तकलीफें, कुछ मशक्क़तें पहुँच रही है, तो इसको दिन पर न लिया जाए बल्कि उसके ऊपर सब्र करें, इसलिए कि इसका बदला जो आखिरत में मिलने वाला है ये बहुत बड़ा है। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं कि अब हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुमने समझ लिया है कि जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, यानी सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने की वजह से ये समझ लिया कि मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया और मैं तो जन्नती हो
किसी के दिल दिमाग के अंदर ये तसव्वुर है तो कुरान कहता है ये गलत तसव्वुर है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के ऊपर जन्नत के फैसले नहीं होते कि कांटा भी न चुभे और जन्नत मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। चुनांचे रिवायतों में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, कि जन्नत को नागवार चीज़ों के जरिए से घेर लिया गया है और जहन्नम को शौहरतों वाली चीज़ों से घेर लिया है। यानी जो आदमी जन्नत का रास्ता अबूर करना चाहता है और जन्नत का रास्ता पार करना चाहता है, उसके लिए लाजमी बात है कि उसकी ज़िंदगी में नागवारियाँ आएगी, तकलीफ़ें आएगी, परेशानियाँ आएगी, मुसीबतें आएगी, उसके बाद ही जन्नत का रास्ता पार होगा। इसलिए चारों तरफ यही बॉर्डर लगी हुई है, इन तकलीफों वाले रास्ते को पार करिए सीधे जन्नत। इसी तरीके से जहन्नम का हाल है कि जहन्नम को अल्लाह ने मुख्तलिफ शोहरतों से, दुनिया की लज्जतों से, नाजायज़ चीज़ों से इस बॉर्डर से जहन्नम को घेरा है। अब अगर कोई ऐसी बॉर्डर को अबूर करता है तो सीधा पहुंचेगा जहन्नम के अंदर। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ये तसव्वुर हरगिज़ दिल दिमाग के अंदर नहीं आना चाहिए कि सिर्फ ज़बानी दावे के ऊपर किसी के लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। वला यअलमन्ना अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन, अल्लाह ज़रूर इस बात की जांच करेगा कि कौन ईमान में सच्चे हैं और कौन ईमान में गलत और डुप्लीकेट है। ये कुरान कहता है, अल्लाह ज़रूर जांच करेगा। हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि सिर्फ आमन्ना, हम ईमान लाए, इतनी बात कहने की वजह से जन्नत मिल जाएगी, हालांकि अभी तक इनको जांचा नहीं गया, परखा नहीं गया, इनकी आजमाइश नहीं की गई, तो कैसे गुमान कर रखा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस तसव्वुर को दिल से निकाल देना चाहिए। चुनांचे अल्लाह कहते हैं कि जरा एक नजर अगले लोगों के ऊपर देखें कि पहले लोग जब ईमान लाए तो कैसे कैसे परेशानियों से और कैसे कैसे तकलीफों से इनको गुजरना पड़ा। रिवायतों में आता है एक सहाबी की जिंदगी को उठाकर देखेंगे, खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखेंगे, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना आपने किया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमने बारहा सुना है कि आप बैतुल्लाह के सामने सजदादेर से सजदे में गिरे हुए हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और दुश्मनों ने आपके मुबारक गले के अंदर कपड़ा डालकर इस तरीके से घसीटा कि आपका दम घुटने लगा। बैतुल्लाह जैसी मुक़द्दस जगह के ऊपर हुज़ूर के साथ बदलाव हुआ। देखिए कैसी तकलीफ है। इतना ही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा इबादत में थे, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में गए तो आपके ऊपर जानवर की ओझ ला के रख दी और सामने सब दुश्मनान इस्लाम बड़े बड़े लोग जो थे ये सब बैठे हुए थे और इतनी वज़नी ओझ थी जानवर की कि आपके मुबारक पीठ पर जब इस चीज़ को रखा गया तो आपको इतना वजन लगा कि उठना मुश्किल हो रहा था। और ये सब लोग दूर बैठकर हंस रहे थे, ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं होती, इसलिए उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम थी। आखिर में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आकर जो बहुत ज़्यादा उम्र उस वक्त रही थी और आपकी मुबारक पीठ से उस बोझ को हटाया। तकलीफ है, ईमानी रास्ते के ऊपर चलना ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, लेकिन किस तरीके से करा करते हैं जो ईमान वाले होते हैं वो कैसे कैसे रास्ते अबूर करके जन्नत तक पहुंचे। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि बहुत ही कम उम्र में इस्लाम कबूल किया है, तकरीबन 15 साल से कुछ ज़्यादा की उम्र थी, 15-16 शायद इतनी ही उम्र थी। और 15-16 साल का तो लड़का होता है, हमारे समाज के अंदर 15-16 साल की उम्र वालों को देख
हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, इनके घर वाले, इनके जो शौहर थे वो हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम थे। इतना बड़ा मकाम है। सिद्दीक़ अकबर की बेटी से इनका निकाह हुआ और बिल्कुल भर जवानी के इब्तिदा में ईमान कबूल करते हैं। लेकिन शुरू क्या किया गया है कि दिखाए के मुताबिक कि इनका जो चचा था वो बहुत बड़ा दुश्मन था। तो जब पता चला कि इसने तो ईमान कबूल कर दिया है, तो तरह तरह से इज़ाएं पहुँचाना, तकलीफें पहुँचाना, मारना पीटना शुरू कर दिया और मजबूर कर रहा था हजरत ज़ुबैर को कि ईमान छोड़ दे और कलमा छोड़ दे। हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हकीकत हाल से वाकिफ करा रहे थे अपने दुश्मन चचा को कि कलमा छोड़ने की चीज़ नहीं है, कलमा को पढ़ने की चीज़ है। जान तो निकल सकती है लेकिन रगों के अंदर जो खून दौड़ता है वो ईमानी खून है, वो कभी नहीं निकल सकता। थक गए मारते मारते, मजबूर करते करते थक गए, लेकिन ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या हुआ कि दीवार के अंदर बड़ी बड़ी कीलें ठोकी और हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन कीलों के साथ में बांध कर लटकाया गया और अपने नौकरों से उसने कहा कि गंदगी को जमा किया जाए और उस गंदगी को जमा कर इसमें जलाओ और जलाकर उसके धुएं को उसके नाक के जरिए से उसके दिमाग में पहुंचाओ। वो बुलंद हौसला लोग थे, वो बुलंद हिम्मत लोग थे कि सब कुछ करने के बावजूद भी ईमान से नहीं हटा सकते। ये है नागवारियों की राहें हैं, इसकी ओर से गुजरना है। अल्लाह ने हम तो मौरूसी मुसलमान हैं, यानी जिस तरीके से एक आदमी को माल वरासत में मिलता है, हमको मुसलमानी वरासत में मिली है। हाँ, इससे हमें पता नहीं है, हमने ईमान को खरीदा नहीं है, हमने ईमान को वरासत में लिया है। और वरासत वाली चीज की कीमत औलाद को पता नहीं चलती है। इससे बहुत सारे औलादें वरासत में मिली हुई चीजों को बर्बाद भी करती है। ये हमारा हाल हो चुका है। हम तो बहुत से मुसलमान, हमें क्या पता किसके ऊपर किन किन लोगों ने कैसे कैसे कुर्बानियां पेश की। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी तो हमने कई मरतबा सुना कि जब इन्होंने ईमान कबूल किया तो इनका आका जो था वही आगे खड़ा था। यही वो है जिससे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी तकलीफ पहुंचाने कोई कभी नहीं छोड़ी, यही वही आगे खड़ा था। इनको भी तकलीफें पहुंची। कैसे तकलीफें पहुंचाई कि अंगारों को जलाया जाता था और अंगारों को जलाकर जलते अंगारों पर हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिटाया जाता और लिटाने के बाद इसके ऊपर खड़ा हो जाता और पीठ के ऊपर इस आग के अंगारे जब टच होते थे और लगते थे तो उसकी वजह से चमड़ी जलती थी और जिस्म से निकलने वाली रुतूबत से वो अंगारे कूद जाया करते थे और पीठ के ऊपर खट्टे पड़ गए थे, खट्टे चमड़ी जल जल कर धब्बे पड़ गए थे। इतनी तकलीफें पहुंचाई गई कि रसूलुल्लाह की खिदमत में आते हैं हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआएं करेंगे। हमारा क्या हाल बना रखा है, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त हजरत खब्बाब बिन अरत से फरमाया, खब्बाब तुम मेरे उम्मती हो, तुमको याद होना चाहिए कि तुमसे पहले ईमान वालों पर ऐसे हालात आए हैं कि इनकी कौम में और इनके दुश्मनों ने जब ये मोमिन हुए और जब ईमान की हालत में थे, इनको पकड़ा और जीता आने से ऊपर से नीचे तक दो टुकड़ों में चीर के रख दिया। ईमान वालों को तो जीता चीरा गया है। खब्बाब का आपको ईमान याद नहीं है कि पहले लोगों ने जब ईमान कबूल किया तो ईमान के दुश्मनों ने इनके सरों में लोहे के कंगे किए, जिसके बिना पर सर की चमड़ी निकल गई, गोश्त निकल गया, पूरा नोच दिया गया इनके सरों को और हड्डियां फूल फूल। तुम मेरे उम्मती हो, सब्र।
ये है वहसिबतु अन तदखुलुल जन्नह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा सभी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत के अंदर कैदी बनाकर ले जाया गया। बहुत सारे सहाबा साथ में थे, इसमें से हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा सभी हिरक़ल के दरबार में पहुंचे थे। इंटरव्यू लिया जा रहा है लोग के बादशाह के दरबार में, ईमान वालों का, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तेरा काम क्या है। वे आज भी इंटरव्यू लेते हैं पकड़ पकड़ कर, तेरा ताल्लुक कौन सी तंजीम से, तू किस तंजीम से। ये तो पुराने हैं सब, शिकारियों के चेहरे बदल गए, शिकारी तो सब हुई हो रहा। हिरक़ल के दरबार में ईमान वालों का इंटरव्यू हो रहा है, तो इसके अंदर इस बादशाह की नजर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा समी के ऊपर पड़ी तो देखा तो बड़े खूबसूरत और ताकतवर नौजवान नजर आए। इसको जो बादशाह समझ गया कि कुछ कमाल का आदमी लगता है, इसको बुलाया। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा समी पहुंचे बादशाह के पास कि पेशकश कबूल कर दे, तेरा फायदा हो जाएगा। कि रखिए तो आपकी पेशकश क्या है कि तो ईसाइयत कबूल कर, दो ही नाम दूंगा। एक तो की पहला इनाम है, तेरी शादी करवाऊंगा मेरी बेटी से, बादशाह की बेटी से तेरी शादी हो जाएगी। वो कुछ की दूसरा इनाम, मेरी हुकूमत के अंदर तू भागीदार, तू जो कहे वो वादा दिया। ये तो इनाम की पेशकश है, लेकिन शर्त है ईसाई बन जा, ईमान को छोड़ दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा समी रज़ियल्लाहु ताला बादशाह के दरबार में खड़े पूछा, बादशाह साहब दोबारा बोलिए तो जरा बराबर सुनाई नहीं दिया, वो आवाज फिर से सब सुन सके। बादशाह ने फिर कहा कि उज़व्विजुका बिन्ती व उशरिकुका फी मुल्की, मेरी बेटी से निकाह होगा और मेरी हुकूमत में जो शराकतदारी रखेगा, यानी तुझे ओहदा दिया जाएगा, जो ओहदा मांगेगा। शर्त है कि तो ईसाइयत को कबूल कर ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा समी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा अजीब व गरीब जवाब दिया। फरमाते हैं कि माशा साहब एक पेशकश मेरे लिए, जरा उसको भी सुन लीजिए। पेशकश है, बल्कि आपकी पेशकश के ऊपर मेरा जवाब है, वो सुन लीजिए। आप तो सिर्फ रोम के बादशाह, अगर आप पूरी दुनिया के बादशाह अकेले तनहा बन जाए, कोई हिस्सेदार न हो आपका, पूरी दुनिया की हुकूमत आपके हाथ में आ जाए, और फिर उसके बाद अगर ये पेशकश मेरे सामने रखे कि दुनिया की आधी सल्तनत या पूरी सल्तनत तेरे हाथ में देने के लिए तैयार हो, तो ईसाइयत को कबूल कर ले। तो बादशाह साहब जरा कान से सुन लीजिए, ये सौदा कभी भी नहीं हो सकता है, ईमान का सौदा कभी नहीं किया। ऐसी ये जिंदगियां हैं, कामसारियां हैं सहाबा की, ऐसे क्यों नहीं। हज़रत खुबैब बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक लाश को सूली पर लटकाया गया। 40 दिन तक तकरीबन इनकी लाश सूली पर लटकती रही और दुश्मनों ने तमाशा देखा। ये वाक़या मैंने कभी जुमा के बयान के अंदर लिया, लेकिन ईमान का सवाल नहीं है। तो अल्लाह ही फरमाते हैं कि अगर ऐसे हालात आए, ऐसी परेशानी आए, तो अपने अगलों को देख लेना कि इनके सामने क्या हुआ। तो आप हसीब हो, क्या तुमने गुमान कर रखा है अंदर वो जन्नत, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मथलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक तुम पर उन पहले लोगों के हालात की तरह हालात तो अभी आए नहीं। कैसे हालात आए कि मस्सतहुमुल बअसा वद-दर्रा, इनको माली एतबार से भी तकलीफें पहुंचाई गई, जानी एतबार से भी तकलीफें पहुंचाई गई। बअसा वद-दर्रा, बाज़ मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया बअसा माली एतबार से तकलीफें, और ज़र्रा का तर्जुमा किया जानी एतबार से तकलीफें, यानी हर एतबार से परेशान किया गया। जाने भी लूटी गई, माल भी लूटा गया, कारोबार पर भी हमले हुए, सब कुछ होगा। बिजनेस पर हमले हुए, जान पर हमले होंगे, मुसलमानों को मैशत के एतबार से मजबूत करने के मंसूबे बनाए गए, और इनको माना जाएगा जब तक तनहा होंगे, कोई टोला आएगा जिनके ऊपर लाठियां बरसाएगा,
रसूल जी को मतलब जोड़ के रख दिया गया, ऐसे हालात, ऐसे सब हालात और कितना जिज्ञासा आ गया कि वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए। सिर्फ ईमान वाले ही नहीं, उस वक्त तक के रसूल भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए। बता कब आएगी अल्लाह की मदद? ये कब कहता है? ये जुमला बंदा कब बोलता है कि बता रसूलुल्लाह? और रसूल भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए। बता रसूलुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? रसूल से ज्यादा मुस्तकीम और साबित कदम कोई नहीं हो सकता। जब रसूलों ने ये जुमला कह दिया और रसूल के साथ ईमान रखने वाले मोमिनीन ने ये जुमला कह दिया, तब कैसा कैसा होगा? सोचे किस तरीके से इनको अंदर आज़माइश की धूपी में दबाया गया होगा कि जब जाके ये कहा, इतना पीसा गया कि जब ये जुमला ज़बान से निकला कि बता रसूलुल्लाह कब आएगी अल्लाह की मदद, अब आएगी अल्लाह की मदद, और अल्लाह का जवाब अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। अल्लाह जानता है कि तुम आज़माइश के इंतहा तक पहुंचे हो। ऐ सुन लो मेरे रसूल, तुम भी सुनो और आपके साथ जो ईमान वाले इनको भी सुना। और बात खत्म हो चुकी है आज़माइश की, अब मदद आएगी, अब मदद आएगी। अब तो क्या समझते हैं? दो रकात पढ़े मदद उतर जानी चाहिए, जिब्रील आने जाने चाहिए। हमारा हाल तो ऐसा हो चुका है, या दो रकात पढ़ी या जिब्रील सामने नजर आ रहा, या तहज्जुद पढ़ी या कारोबार के अंदर करोड़ों की बरकत देख लेनी चाहिए। पहली बात कि हमारी दो रकात कैसी, हमारी तहज्जुद कैसी, हमारे अमाल कैसे, और उसके ऊपर फिर ये यकीन बनाना, ये ईमानी सोच नहीं, जहालत वाली सोच है। ये सोच ईमानी नहीं, ये सोच जहालत वाली है। ये उस आदमी के दिल के अंदर ये सोच पैदा होती है जो ईमानी एतबार से कमजोर होता है। नतीजा क्या निकलता है ऐसी सोच से? ऐसी सोच की वजह से नतीजा ये निकलता है कि जब दो रकात पढ़ी, अल्लाह चाहे मदद ना सके, वो नहीं है कि नहीं बना देना, नहीं, बिल्कुल वो मसला वहाँ पैदा ही नहीं होता। अल्लाह हर ज़माने में ईमान वालों की मदद करता आ रहा है और क़यामत तक अल्लाह की मदद उतरती रहेगी। ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम जिस सोच को लेकर चलते हैं, इस सोच के मुताबिक हम अल्लाह की मदद को नहीं देखते तो दूसरे दिन से वो दो रकात छोड़ देते हैं कि नमाज के जरिए से कोई फायदा हुआ नहीं, अल्लाह माफ करे। अरे सिर्फ दो रकात के आदमी पढ़ाई छोड़ देते, मस्जिद छोड़ देते हैं, मस्जिद छोड़ देता है और पता नहीं कौन कौन सी राहों के ऊपर चल पड़ता है। ये किस सोच का नतीजा है? ये इमरजेंसी मदद लेने का नतीजा है। इसलिए इमरजेंसी मदद है अल्लाह देगा। इसलिए यहाँ पर उलमा ने एक शुबे को दूर किया। वो शुबा क्या है? रसूल ने ये बात कही, बता रसूलुल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी, ये कब बोला जाता है? हो सकता है कोई आदमी उस वक्त बोले तो उसको अल्लाह की मदद के आने का यकीन नहीं, अल्लाह की मदद के आने का यकीन नहीं, अल्लाह के वादे का यकीन नहीं कि नहीं। रसूलों ने इसलिए नहीं बोला कि अल्लाह की मदद के मुताबिक कोई शुबा था, कोई शक, और रसूल के साथ जो मोमिनीन की जमात थी वो इन्होंने बता रसूलुल्लाह का वर्ष कि अल्लाह की मदद कब आएगी, ये इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था कि इनके दिल दिमाग के अंदर अल्लाह की मदद के मुताबिक कोई शुबा इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया था कि इनको यकीन तो था ही अल्लाह की मदद आने ही वाली है। बात ये थी कि अल्लाह की मदद का वक्त मालूम नहीं, इसलिए सवाल जब अल्लाह की मदद का वक्त मालूम नहीं था तो इंतहाई मजबूरी में गोया के सवाल करके ये बात कहना चाहते थे कि अल्लाह अब वक्त आ चुका है, अपनी मदद दे दीजिए। ये मनसबे रिसालत के खिलाफ नहीं है, ये ईमानी तकाज़ों के खिलाफ नहीं है। अगर कोई इज़्तिरारी हालत में जुमला इस नीयत से है कि जब उसको यकीन हो कि अल्लाह की मदद तो आने ही वाली है, कब आने वाली हो वक्त पता नहीं। इसलिए हमारी सोच के अंदर फर्क होना चाहिए कि हम
अमाल करे, ईमानी रास्तों पर चले और हमेशा के लिए चलते रहा है। इस नीयत से न चले कि बस अल्लाह की मदद आएगी तो ही ले चलूँगा, वरना अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ा गया, नहीं होगा तो फिर मेरा तो कोई वो नहीं। ये बहुत खतरनाक सोच है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कोई भी, बल्कि हम वजीफा भी पढ़े तो कोई वजीफा या कोई दुआ और उसका असर नजर न आए तो भी एक बात याद रखने की कि असर का मतलब ये नहीं कि चमत्कार नजर आए। ये असर का मतलब ये नहीं। मैंने एक मर्तबा किसी को एक मिसाल दी कि दुआओं का फायदा क्या, तो मैंने उसको एक जवाब दिया कि दुआ का फायदा ये है कि आज तक दुआएं पढ़ी अभी तक कुछ नहीं हुआ, अपने सीधे सामने चलते फिरते दुआ का फायदा है। यही तो फायदा है दुआ का। वरना दुनिया में ऐसे ऐसे हालात है, ऐसी ऐसी मुसीबतें हैं कि आदमी मुसीबतों से बच नहीं सकता। पता नहीं कब किस वक्त कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। अभी तक कोई मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटा, यही दुआ का फायदा है। यही सबसे बड़ा फायदा है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये किसी न किसी अमल की ताकत होगी इंसानी जिंदगी के पीछे। इसलिए ये सोच होनी चाहिए कि बस अल्लाह की मदद साथ में है, बस हमें समझ में आएगा, लेकिन हमें अपने ईमानी तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। हालात से घबराना नहीं है, हालात से डरना नहीं है। हालात तो हर ज़माने में नहीं रहे, हक़ और बातिल का टकराव तो हर ज़माने में हुआ है, लेकिन अंजाम के एतबार से हमेशा हक़ का गलबा हुआ है और यकीनी तौर पर हुआ है और आइंदा भी होने ही वाला है, होने ही वाला है। हमें कैसे चलना है? हमें उस जमात के साथ में चलना है जो जमात हक के गलबे के वक्त ईमानी रास्ते पर। ये हमारा मसला, मेरा मसला ये है कि मैं उस जमात के साथ में चलूं कि जिस जमात के जरिए से अल्लाह हक को गालिब करेगा। ऐसा न हो कि मेरे गुनाहों की नौसत की वजह से, मेरी बदअमली की वजह से और पता नहीं मेरी क्या क्या कमजोरियों की वजह से अल्लाह को मेरी जिंदगी पसंद आए और वो हक वाली जमात से मुझे अलग करके फेंक दे कि तेरे जरिए से हम को गालिब नहीं किया करते, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। ये हालात तो आने ही है। इसे हज़रत मौलाना सच्चा साहब नौमानी तो बड़ी अजीब बात अपने बयान में फरमाते हैं कि क़यामत के करीब अल्लाह ताला फिर छटाई का काम शुरू करेगा। चीज़ होती है, चीज़ों के अंदर से अच्छी चीज़ छांटी जाती है। जैसे हम फ्रूट लेने के लिए जाते हैं या मार्केट के अंदर कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो अच्छी चीज़ छांट कर निकालते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट निकालते हैं। तो अल्लाह क़यामत में हक़ को, यानी क़यामत के करीब ईमानी गलबे को पावर देने से पहले एक प्रोसेस करने वाला है और वो प्रोसेस ये है कि पहले हक़ जो सच्चे हक़ वाले इनकी जमात को पहले अल्लाह अलग करेगा, पहले इनकी जमात को अल्लाह अलग करेगा, उसके बाद फिर हक़ का गलबा होगा। इसलिए कि आज तो ऐसा माहौल हो चुका है, एक ही घर के अंदर मोमिन भी है, हज़रत वाला के अल्फाज हैं, एक ही घर के अंदर मोमिन भी है, मुनाफिक भी है, काफिर भी है, किसी को पता नहीं है। सोचिए, कोई छोटा नहीं है क्या? हाँ, एक ही घर के अंदर सब गिरावट वाले लोग रहते हैं। अब कौन ईमान वाला है, कौन कैसा है, कि अल्लाह फिर अलग करेगा, फिर पता चलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत